गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम सेक्शन 100 करेंगे, दैट इज चार्ज अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो सबसे पहले हमें जैसे कि इन्फोर्समेंट डेट और इनेक्टमेंट डेट एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखनी है। इन्फोर्समेंट डेट है 1 जुलाई 1882 एंड इनेक्टमेंट डेट है 17 Feb 1882। तो अब हम करते हैं सेक्शन 100, दैट इज चार्ज। तो चार्ज सेक्शन 100 क्या कहता है कि वेयर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन इज सिक्योर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी बट नॉट अमाउंट टू मॉर्गेज इज कॉल्ड एज चार्ज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज कब होगा, जब कोई भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है किसी भी पर्सन की, अगर वो पेमेंट किसी मनी पेमेंट के लिए सिक्योर्ड की गई है तो वो क्या होगा, चार्ज होगा। लेकिन वो चार्ज कैसा, मतलब वो चार्ज कब होगा, जब वो प्रॉपर्टी जो है मॉर्गेज नहीं की गई हो, तो ही वो क्या होगा, चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, जैसे ए को प्रॉपर्टी मिली, इनहेरिटेड ए प्रॉपर्टी, ए इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स। ऑन दैट कंडीशन, किस कंडीशन पे उसको प्रॉपर्टी मिली है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम राइज होगी उसमें से ₹100 पर मंथ जो है वो किसको मिलेंगे, ए की ए जो है वो किसको देगा, अपनी सिस्टर को देगा। तो इस टाइप की, तो ये जो है ये ₹1000 पर मंथ जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी पे चार्ज है। तो अगर इस तरीके से प्रॉपर्टी सिक्योर की गई है, कोई मनी पेमेंट सिक्योर की गई है, तो वो क्या होगा, दैट प्रॉपर्टी इज ऑन चार्ज। और चार्ज किसका होगा, बी का, कि बी के पास जो है उस प्रॉपर्टी का चार्ज है, तो हम कहेंगे कि बी के पास उस प्रॉपर्टी का चार्ज है। अब चार्ज जो है वो दो तरीके के होते हैं, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये जो हमने एग्जांपल देखा था, ये क्या है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, कि यहाँ जो एग्रीमेंट था उसी में कंडीशन दी गई थी कि पर मंथ जो है इस प्रॉपर्टी में की इनकम में से पर मंथ जो है बी की सिस्टर को मिलेगा ₹1000। तो ये क्या हो गया, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, चार्ज क्रिएटेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसी तरीके से बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या है, कि जैसे कि मेंटेनेंस केसेस में होता है, तो जो कोर्ट जो है डिग्री पास करती है मेंटेनेंस देने के लिए वाइफ को फ्रॉम हस्बैंड प्रॉपर्टी, कि हस्बैंड के पास जो भी प्रॉपर्टी है उससे जो भी इनकम होगी उसमें से 1% जो है या 2% जो है किसको मिलना चाहिए, वाइफ को मिलना चाहिए पर मंथ। तो वो क्या है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे क्या है, मेंटेनेंस है। तो ये क्या हो गया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिंपल मॉर्गेज के जो प्रोविजंस है वही चार्ज पे एप्लीकेबल होंगे। मतलब कि मतलब जो भी प्रोविजंस सिंपल मॉर्गेज पे एप्लीकेबल हैं वो सारे कहाँ होंगे, चार्ज पे भी एप्लीकेबल होंगे। जैसे कि प्रॉपर्टी जो है कब सेल की जा सकती है, कब नहीं की जा सकती है, टू रिकवर द मनी फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी। इस सेक्शन 100 के दो एक्सेप्शन भी हैं। वो दो एक्सेप्शंस क्या हैं, कि ट्रस्टी चार्ज, मतलब जो भी ट्रस्टी है, अगर कोई भी ट्रस्टी उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है तो वो जो भी एक्सपेंस कर रहा है, अगर वो कोई भी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस कर रहा है टू मैनेज दैट ट्रस्ट प्रॉपर्टी, तो वो क्या होगा, वो चार्ज तो हो गया ट्रस्ट प्रॉपर्टी पे, लेकिन ये चार्ज इस सेक्शन 100 में जो डिफाइन किया गया चार्ज उससे डिफरेंट है।
तो ये जो है एक्सेप्शन केस है ऑफ सेक्शन 100। इसी तरीके से एक दूसरा एक्सेप्शन है टू बोनाफाइड परचेजर विद कंसीडरेशन, मतलब कि किस जो परचेजर है उसको क्या है, नोटिस नहीं है उस प्रॉपर्टी का कि उस पर चार्ज है, और वो प्रॉपर्टी जो है वो कंसीडरेशन में ली गई है, तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शन है। तो इस पर्सन पे भी क्या होगा, चार्ज जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये चार्ज जो होता है वो क्या होता है, रिकरिंग होता है। रिकरिंग मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बार पे कर दिया तो बस दैट इज फिनिश्ड, ऐसा नहीं है। वो क्या होगा, पर मंथ जो है वो राइज होता रहेगा, या जो भी एग्रीमेंट में लिखा है पर ईयर लिखा है, या और जिस भी टाइम पीरियड के लिए होगा वो उतने टाइम पीरियड के लिए किया जा सकता है। इवन लाइफ टाइम के लिए भी या इंडेफिनेट पीरियड के लिए भी वो क्या है, चार्ज क्रिएट किया जा सकता है किसी भी प्रॉपर्टी पे। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 100। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सचेंज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।